पाकिस्तान की जानिब से ट्रांसपोर्ट की बहाली का फैसला नहायत खुशाइंद है ताकि अवामुल नास की सफरी दुश्वारी कम हो सके। हम सब की टीम ने जब शहर इक़्तिदार में मौजूद रावलपिंडी बस सर्विस अड्डे का दौरा किया तो ट्रांसपोर्टर्स हजरात हुकूमत की जारी करदा SOPs के मुताबिक अमल करते नजर आते हैं। हालांकि देखा जाए तो हुकूमत का ट्रांसपोर्ट को बहाल करने का मकसद मजदूर तबका को रोजी रोटी कमाने के लिए सफरी सहूलियात फराम करना है, मगर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के कान पे जूं तक नहीं रेंगी और बस स्टैंड्स जूं के तूं बंद पड़े हैं। इनके खदशात हैं कि अगर बस सर्विस हकूमती हिकमत अमली से बहाल हुई और किरायाजात भी कम रखे गए तो फिर गाड़ियों के मालकान को तो रोजाना की बुनियाद पर माली नुकसान उठाना पड़ेगा। बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। इन्हीं ट्रांसपोर्टर्स ने प्राइवेट गाड़ियां चलाकर अजाफी मुनाफाखोरी का मुआफिया अरूज पर रखा हुआ है, ऐसे कि जैसे इनको कोई पूछने वाला ही ना हो। हमारी तो फुल कोशिश है, हमें कल गवर्नमेंट कह दे कि खोल दे, हमारे मुज़ाकरात माने और हमारे साथ कोई फैसला करे कि भाई ठीक है जी हम खोलते हैं, आप खोलें ट्रांसपोर्ट और इस हिसाब से खोलें तो इंशाल्लाह हम खोल देंगे। तो इस मसले का हल तो ये है कि सरकार ने पहले बोला था कि 40% कराया, उसमें जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन बैठ गई 20% पे फैसला हो गया। अब 20% इनकी कहने पे हमने मान भी लिया, तो फिर सीट तोड़ने का तो किसमें कोई शक नहीं बनता कि एक गाड़ी में अगर 16 सीटें हैं, 16 ठीक है। हम ये भी मानते हैं कि कहते हैं 65 साल का जो बुजुर्ग है उसके साथ सवारी ना बैठाओ, हम मानते हैं कि 65 साल के बुजुर्ग के साथ हम सवारी नहीं बैठाएगा, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि एक सीट मुकम्मल छोड़ के एक पे सवारी बैठाओ तो हरगिज़ वारा नहीं कहता जी। हमारे अगर सिचुएशन समझ जाए कि हमें लॉस है, अगर खुद सोचे जो गाड़ी 40-50 हज़ार रुपये में लाहौर जा रही है और वहाँ से आ रही है, अगर वो 22 हज़ार रुपये में जाए तो ये गाड़ी तो एक तरफ का खर्चा भी नहीं पूरा कर रही। हुकूमती SOPs की तो इन ट्रांसपोर्टर्स की निगाह में कोई अहमियत ही नहीं। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब गरम करना है। नाजरीन, हुकूमत का मौक़िफ़ है कि आम कारोबारी ज़िंदगी और ट्रांसपोर्ट बहाल हो, मगर कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए तमाम एहतियाती इक़दामात को यकीनी बनाते हुए अवाम और ट्रांसपोर्टर्स की गैर जिम्मेदारी को देखते हुए हुकूमत से अपील है कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ तमाम मामलात को जल्द अज जल्द हल किया जाए और मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। सर हम तो कहते हैं जब एक PM ने ऐलान कर दिया, वज़ीर आज़म ने ऐलान कर दिया, तो इनको अमल दरामद होना चाहिए, इनकी भी सुननी चाहिए। कुछ भी नहीं चल रहा, ये तुम्हारे सामने ही है जो भी। हम तीसरा चक्कर लगा रहे हैं, इधर धूप गर्मी में मार रहे हैं, रोज़ा रखा हुआ है, 10 किधर जाए, ना इधर कोई हमारा रिश्तेदार है ना इधर कोई हमारा घर है, हम इधर किधर रहें, सड़कों पे सोएं, किधर सोएं। सर जी मैं अभी कराची से आया हूँ, ठीक है, कोई गाड़ी नहीं मिल रही। कार का टिकट है 10,000 रुपये का, तो एक गरीब बंदा 20,000 रुपया सैलरी लेने वाला वो 20,000 रुपया नहीं भर सकता। 10,000 अभी इंतज़ार करते करते हुए परेशान हो गए। अभी देख रहे हैं कि ईद तक भी गाड़ी खुले, शायद ना भी खुले, हम अपने बच्चों के पास पहुंच सकें भी ना भी पहुंच सकें। और इसके साथ साथ अगर ट्रांसपोर्टर्स हजरात ये जिम्मेदारी ले लें कि वो चंद माह हुकूमती SOPs के मुताबिक बस सर्विस को बहाल कर दें और आम मुसाफिर भारी किराया देकर प्राइवेट गाड़ियों के मालकान को नवाजने की बजाय आम ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करने को तरजीह दें, तो फिर कोई शक नहीं कि हम सब मिलकर हुकूमत पाकिस्तान के साथ कोरोना वायरस को मात देने में कामयाब हो सकते हैं। कैमरामैन हंजला इंसारी के साथ हारून शहजाद, हम सब TV इस्लामाबाद।